नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका इस आगे इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं स्पेशल 20 प्रश्न दोस्तों, जो एमपी पुलिस के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। या दोस्तों आप परेशान मत होइएगा, हम आपकी तैयारी के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने अगर हमारे प्रश्नों को पढ़ लिया अच्छी तरीके से, जितने भी जीके की वीडियो डले हुए हैं दोस्तों, उनमें से आपको जरूर से जरूर एग्जाम में मिल जाएगा और आपकी जो टेंशन है एग्जाम को लेकर वो दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। तुलसीदास, कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, बाणभट्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में भी आ चुका है, इसलिए हमने इसको रखा है। मोस्टली क्वेश्चन दोस्तों एग्जामों में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे वो 10 साल के हों या 15 साल के हों। उसी टाइप से हमने क्वेश्चन भी निकाले हैं आपके लिए। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, हो सकता है आपने आंसर दे दिया हो, फिर भी आप परेशान ना हो, हमने इसका आंसर निकाल दिया है और इसका जो ऑप्शन है वो है सही बी, कालिदास। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। पुष्प की अभिलाषा किस साहित्यकार की रचना है? जी हाँ दोस्तों, बहुत फेमस स्टोरी है और बहुत फेमस क्वेश्चन भी है ये। और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, शरद जोशी, केशवदास और भूषण। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपने बिल्कुल दे दिया होगा, परफेक्ट दिया होगा। और जय पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की ही रचना है और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा तीसरा प्रश्न। वीणा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कभी कभी पत्रिकाओं का नाम भी पूछ लेते हैं कि कौन सी पत्रिका किस जिले से निकलती है, और इसी के लिए हमने एक क्वेश्चन और डाला हुआ है इसमें अंदर। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर, ये ऑप्शन है दोस्तों और उम्मीद है इसका आंसर आप देने वाले हैं। और चलिए इसका आंसर अगर आप नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, आपको प्रॉब्लम हो रही है सोचने में, तो हम इसका आंसर देते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर से ही वीणा पत्रिका का प्रकाशन होता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा चौथा प्रश्न। भारत भवन की स्थापना कब की गई? यहाँ दोस्तों भारत भवन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। मोस्टली इस बार हमने दोस्तों जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से छांटकर क्वेश्चन निकाले हैं और वही रिपीट हो जाता है, इसलिए आप ऑप्शन देख सकते हैं। 13 अप्रैल 1982, 13 मार्च 1982, 13 जनवरी 1982 होना था दोस्तों, इसमें से 2 कट गया, 13 फरवरी 1982। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है वो है, सोचिए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की, दिमाग में जोर डालिए, आपकी तैयारी का जायजा लग जाएगा इससे दोस्तों कि हाँ आपने तैयारी की और क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में आपके आंसर आ जाए तो आपकी बेहतरीन तैयारी समझिए। या दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 13 फरवरी 1982। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा पांचवा प्रश्न। विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुरस्कार आपने पढ़े होंगे दोस्तों, से जरूर, और जो एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए एमपी में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। पत्रकारिता, खेल, लोक सेवा, शिक्षा। चलिए जल्दी करिए दोस्तों और फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। 5 सेकंड का टाइम आपके साथ पास है और उम्मीद है इसका आंसर आपने दे दिया है। और यहाँ जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही है, खेल। विश्वामित्र पुरस्कार खेल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने छठवां प्रश्न। ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ है? दोस्तों बहुत बेहतरीन गजब के क्वेश्चन छांट कर लेकर आए हैं आपके लिए दोस्तों। अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए, समझिए और मेहनत करिए दोस्तों, क्योंकि ये मौका हाथ से न छूटने पाए। अगर ये मौका हाथ से छूट गया दोस्तों तो आगे पता नहीं कि मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए आपको एक सीट चाहिए। आप सिर्फ एक सीट पे ही कंसंट्रेट करें दोस्तों, ना कि आप 10 सीट पर कि 10 ही है हमारा क्या होगा। नहीं दोस्तों, आपको एक पर बैठना है तो आप एक ही सोचिए कि मुझे तो चाहिए ही, आई कैन डू। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो है सीधी, डिंडोरी, सतना और मंदसौर। और इसका आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों, दे दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन सी, सतना में ही चित्रकूट है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा सातवां प्रश्न। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? या दोस्तों पढ़ने में इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन इजी है कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दे दी गई। रायगढ़, विदिशा, रायसन और छतरपुर। खजुराहो पूछा है दोस्तों, बहुत फेमस टूरिज्म प्लेस है दोस्तों। चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करिए, फटाफट दीजिए दोस्तों, कोशिश करिएगा। चलिए इसका आंसर भी हम आपको देते हैं, परेशान मत होइएगा दोस्तों, हो सकता है आपने दे दिया होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी, छतरपुर सही है इसका आंसर। और चलिए बढ़ते हैं हम अपने आठवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा आठवां प्रश्न। डचेस फॉल कहाँ स्थित है?
या दोस्तों, फॉल तो जानते ही आप, इनको प्रपात बोलते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है सांची, रीवा, पचमढ़ी और सीधी। डचेस फॉल के बारे में पूछा गया दोस्तों, आपने प्रपात पढ़े होंगे, इंग्लिश में इसको फॉल बोलते हैं। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पचमढ़ी में ही डचेस फॉल है। बढ़ते हैं 90 प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 9वां प्रश्न। भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, भोपाल पहाड़ियों पर सब बसा हुआ है, क्योंकि बहुत निचला इलाका है और पानी ज्यादा भरा रहता है, तो पहाड़ियों पर बसाया गया था। और पहाड़ियां दी गई 5 पहाड़ियों पर, 7 पहाड़ियों पर, 4 पहाड़ियों पर और 3 पहाड़ियों पर। या दोस्तों, जल्दी करिएगा, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 5 सेकंड है आपके सामने दोस्तों। इसका दोस्तों आपने आंसर लगाया होगा ऑप्शन ए, 5 पहाड़ियों पर भोपाल बसा हुआ। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने। महर्षि संदीपनी का आश्रम कहाँ स्थित है? महर्षि संदीपनी का आश्रम के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत फेमस आश्रम है यहाँ ये। और ये चूंकि महर्षि से रिलेटेड है, तो कोशिश करिएगा इसका आंसर देने की। और ऑप्शन दिए गए हैं जबलपुर, देवास, सतना और उज्जैन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है आपका, आपने बिल्कुल सही लगाया, और इसका ऑप्शन डी, उज्जैन, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 11वां प्रश्न। रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? या दोस्तों, बिल्कुल हट के प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। आपने पढ़े नहीं होंगे, कुछ उस टाइप के क्वेश्चन है, कुछ पढ़े होंगे आपने, उस टाइप के क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिए नर्मदा नदी पर, सोन नदी पर, क्षिप्रा नदी पर और बेतवा नदी पर। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, क्षिप्रा नदी पर। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 12वां प्रश्न। रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ की गई? जी हाँ दोस्तों, रोजगार गारंटी योजना के बारे में पूछा गया है। बताइए, सितंबर 2008, मार्च 2007, जनवरी 2005 और फरवरी 2006। बताइए, जल्दी करिएगा, और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होने वाली है ये क्वेश्चन। चलिए, इसका जो ऑप्शन है, सही आंसर है, वो है ऑप्शन डी, फरवरी 2006। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा 13वां प्रश्न। निम्न में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? मैंने कहा था दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पहले भी पूछे गए, इसलिए इस बार मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख ही दिया। अब बताइए दोस्तों, जो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल और इंदौर, किस में सबसे ज्यादा जिले हैं? काउंट किए होंगे अपने दोस्तों। चलिए, इसका आंसर भी बता देते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंदौर। इंदौर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा 14वां प्रश्न आपके सामने। बोरी नामक अभ्यारण्य किस जिले में है? राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, मुरैना। अभ्यारण्य भी आपने दोस्तों पढ़े होंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल मैं जानता हूं। और क्योंकि अभ्यारण्यों में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ फील्ड तो ऐसी है दोस्तों कि उनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और आप उठा के देखेंगे तो मोस्टली आते, जो क्वेश्चन आते हैं तो वो आते ही रहते हैं। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो ऑप्शन सी है, और होशंगाबाद। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने 15वां प्रश्न। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कब लगाया गया था? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए आपको कि मध्य प्रदेश में कब लगाया गया था। आई थिंक दोस्तों 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया चुका है मध्य प्रदेश में, लेकिन सबसे पहली बार कब लगाया गया था, ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 1980 में, 1972 में, 1967 में और 1977 में। जी हाँ दोस्तों, आई थिंक दोस्तों मेरे को भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बता सकता हूँ जी कि दोस्तों ऑप्शन डी, 1977 में, क्योंकि 3 बार लगाया गया था, मैंने पढ़ा हुआ है। और पहली बार 1977 में ही लगाया गया था। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। हाँ, फैक्ट है दोस्तों, बिल्कुल पक्का ये आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश में से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 18, 15, 16 और 20। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है, ये ध्यान रखिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए, 18। 18 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 17वां प्रश्न।
भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? चलिए बताइए दोस्तों, ये तो बता ही दिया आपने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? रायपुर, उज्जैन, इंदौर, नागपुर। ये फर्स्टली पड़ा हुआ है क्वेश्चन एमपी की बुक्स में। चलिए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, नागपुर। भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी नागपुर। चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा 18वां प्रश्न। सफेद सोने का क्षेत्र किसे कहा जाता है? सफेद सोने का क्षेत्र पूछा है दोस्त, ध्यान रखिए। सफेद सोना किसको कहते हैं? मालवा, चंबल, निमाड़, महाकौशल। तो दोस्तों, सफेद सोने का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्शन सी, निमाड़। निमाड़ को ही सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने 19वां प्रश्न। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, नर्मदा, बेतवा और चंबल। क्या करते हो दोस्तों, जल्दी बता दीजिए। और आपने बता दिया इसका आंसर, मुझे पता है बता दिया आपने। ऑप्शन बी, नर्मदा लगा दिया, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। और बढ़ते हैं हम अपने 20वें और आखिरी और अंतिम प्रश्न की तरफ, और ये देखते हैं क्या लिखा है आपके लिए उसमें। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आप तो दिल खुश हो गया आपका। इसका आंसर तो आप आंख बंद करके दे सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, और दोस्तों आपने लगा भी दिया आंसर, मुझे पता है। ऑप्शन डी, दूधराज, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। दोस्तों इस तरीके से हमारे 20 प्रश्न थे, और उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। आए हैं तो दोस्तों को शेयर करें, और उनसे कहें कि दूसरों को भी शेयर करें, उन्हें भी प्रश्नों से फायदा मिले। और दोस्तों अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इनकरेज करें, हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहें और आपकी तैयारी में आपका सहयोग करें। दोस्तों इसके बाद हम एक दो वीडियो बनाने के बाद और हम फिर रीजनिंग शुरू करने वाले हैं, जो आपको सिखाया जाएगा। रीजनिंग के जिस फील्ड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उसी फील्ड को लेकर के रीजनिंग सिखाई जाएगी। और दोस्तों उम्मीद है कि आप अच्छे से सीखेंगे। चलिए दोस्तों, ओके, अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, भाई बहनों का ख्याल रखें, और अपने हम उम्र के लोगों से प्यार और मोहब्बत से पेश आएं। थैंक यू।